Hi friends, welcome to session 102C, 102C. I am CA Sunil Arora and you're watching Accounts Hub. Now अब ये जितनी हमारी सीरीज है starting with 101A, 102A and 102B, इसमें हम 12th क्लास के इंट्रो शुरू किया है जिसमें 101A में we gave you an overview of what are we going to study in accounts in class 12th और 102A और B के अंदर हमने डिस्कस किया कि पार्टनरशिप फर्म जो अकाउंट्स हमने करने हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स उसमें प्राइमरीली व्हाट आर वी गोइंग टू सी एंड उसमें से हमने वी सॉ इंटरेस्ट ऑन लोन और बाकी सब चीजें एंड प्राइमरीली व्हाट वी सॉ वाज दैट पार्टनरशिप अकाउंट्स में वी आर गोइंग टू सी सम जो न्यू टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं जो कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होती हैं उनको हाउ डू वी अकाउंट फॉर एंड हाउ डू वी कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू सी एंड in this continuation in this series we are going to discuss interest on capital in 102C. अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? कैपिटल तो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप में भी था. सो व्हाई वी डिड नॉट स्टडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हाई वी डिड नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन सोल प्रोप्राइटरशिप, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट ये है कि इन द केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप अब वो प्रोप्राइटरी ओनर था और वो एक ही ओनर था जिसने एक ही पर्सन वाज द ओनर, उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी. अगर उसको हम कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड भी करेंगे तो प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे उस इंटरेस्ट से, तो इसलिए इट डिड नॉट मैटर. उससे कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड करने से कुछ होने वाला नहीं था. अगर हम प्रोप्राइटर को इंटरेस्ट दे देते ऑन कैपिटल तो इट वाज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. बट इन पार्टनरशिप इट कैन मेक अ डिफरेंस. ऐसा क्यों हो सकता है? व्हाई देयर कैन बी अ डिफरेंस? लेट्स सपोज टू पर्संस दे गॉट टुगेदर, रॉबर्ट एंड पीटर. उन्होंने कहा कि हम बिजनेस करते हैं इकट्ठे मिलकर एंड दे डिसाइडेड कि हम लोग प्रॉफिट्स जो है, लॉसेस प्रॉफिट जो भी हैं वो हम इक्वली शेयर करेंगे. वी विल बी इक्वल पार्टनर्स इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस. अब जब बात आई इन्वेस्टमेंट की, सो रॉबर्ट सेड भाई देखिए मेरे पास तो पैसे नहीं है, आई हैव एक्सपर्टीज, आई डू नॉट हैव मनी, मैं तो सिर्फ जो है 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकता हूँ, सो मैं तो इससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता. अब पीटर वॉज अ रिच मैन. पीटर सेड ठीक है, आई मीन वॉट एवर फंड्स वी रिक्वायर, लेट्स सपोज 5 लाख रुपए चाहिए थे, तो पीटर सेड ओके यू इन्वेस्ट ओनली 10,000, 5 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ. अब उन दोनों ने डिस्प्रपोर्शनेट, मतलब जो उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट करी वो प्रोपोर्शन में नहीं है, इट इज डिस्प्रपोर्शनेट. जब कैपिटल इज डिस्प्रपोर्शनेट तो अब इट इज वेरी फेयर कि हम इस पे कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दें ताकि पीटर गेट्स कॉम्पनसेटेड फॉर जो उसने एक्स्ट्रा अमाउंट इन्वेस्ट किया. डोंट यू थिंक सो? अगर हमने जो इसको टू बी अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि भाई पीटर ने 5 लाख रुपए दे दिए उसको हम कुछ एक्स्ट्रा ना दें. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम इक्वल शेयर करेंगे. सो पार्टनर्स मे एग्री that okay they'll provide interest on the capital which is contributed by the partners, ताकि उससे क्या होगा, किसी ने कम करी किसी ने ज्यादा करी वो कॉम्पनसेट हो जाएगा उससे. जिसने ज्यादा करी उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा, जिसने कम करी उसको कम इंटरेस्ट मिलेगा, तो इट विल बी कॉम्पनसेटेड, दोनों को प्रोपोर्शनेटली compensate हो जाएगा. It is a fair distribution in this particular case. Let's suppose in this case the partners decide and अपने partnership agreement जो partnership deed थी what we discussed in 102A and 102B, partnership deed के अंदर उन्होंने provide कर दिया कि we will be giving 9% interest on capital, हम provide करेंगे. अब जो ये 9% interest calculate करना है, let's suppose रॉबर्ट की कैपिटल पूरा साल 1 अप्रैल को उसने बिजनेस शुरू किया, 1 अप्रैल 2025 को 10,000 रुपीज उसने इन्वेस्ट किए and it remained constant till 31st March 2026. तो पूरे 10,000 रुपीज के ऊपर 9% के हिसाब से पूरे साल का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे. दिस विल कम आउट टू 900 रुपीज. अब ये 900 क्या है? 900 इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म. अकाउंटिंग तो हम फर्म की कर रहे हैं, सो अकाउंटिंग जब हम फर्म की कर रहे हैं तो फर्म के लिए इट इज एन एक्सपेंस. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड और दिस इज टू बी गिवन टू रॉबर्ट. सो वी विल क्रेडिट दिस टू रॉबर्ट्स कैपिटल अकाउंट रुपीज 900. सो जर्नल एंट्री हम क्या पास करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड रुपीज 900 टू रॉबर्ट्स अकाउंट रुपीज 900, रॉबर्ट्स कैपिटल अकाउंट रुपीज 900. अब इस केस में वी हैड आल्सो सीन द कांसेप्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. फिक्स कैपिटल के केस में क्या होता है? कैपिटल फिक्स रहती है, कोई भी जो एडजस्टमेंट्स जो भी ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड करनी है हमने वो सब उनके पार्टनर्स करंट अकाउंट से होती है. अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है उस केस में क्या होता है कि जैसे अभी तक हमने कैपिटल का कॉन्सेप्ट देखा है कि सारी ट्रांजैक्शंस कैपिटल अकाउंट में ही करते रहते हैं हम लोग. ड्राइंग्स में डेबिट किया, ड्राइंग्स भी एंड ऑफ द ईयर कैपिटल अकाउंट में चली जाती है, इंटरेस्ट देना है जो भी करना है वो सब कैपिटल अकाउंट में कर देते हैं. अगर हम कैपिटल अकाउंट में करेंगे तो दैट इज अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. अगर हमने कैपिटल फिक्स रखनी है अपनी, then instead of crediting to the partner's capital account we can credit this to Robert's current account also. वो डिपेंड करता है, अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो तो करंट अकाउंट को क्रेडिट करोगे, अदरवाइज यू कैन क्रेडिट दिस टू द कैपिटल अकाउंट आल्सो. सो दिस इज द जनरल एंट्री, सेम ओल्ड जनरल एंट्री, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द गिवर. अब इस केस में गिवर ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो इसको जो ड्यू बेसिस पे हमने प्रोवाइड करना है वो रॉबर्ट को हमने क्रेडिट करना है. सिमिलरली पीटर हैज इन्वेस्टेड 5 लाख रुपीज
अब पीटर ने 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया, उसको भी 9% इंटरेस्ट देना हमने. 9% इंटरेस्ट ऑन 5 lakh rupees when we calculate 5 lakh into 9 upon 100, this gives you a figure of 45,000 rupees. So 45,000 rupees we have to credit to Peter, and it is an interest on capital. So same journal entry, interest on capital account debited 45,000 to Peter's capital account या current account, whichever is being maintained. Capital account तो maintain कर ही रहे हैं. अगर हम फिक्स मेथड फॉलो कर रहे हैं, देन करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे ₹45,000 से. सो दिस इज द journal entry which we'll be passing, and we'll be calculating the interest on capital. The concept of interest on capital is this. अब capital may not remain fixed during the entire period. ये हो सकता है भी कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर कुछ कम हो गई, ज्यादा हो गई, कभी विड्रॉ कर ली, कभी जो है और इंट्रोड्यूस करनी पड़ गई. लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल. लेट्स सपोज पीटर का क्या था कि 1/4/2025 को उसने 5 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किए. बाद में लेट्स सपोज सम मोर फंड्स वर रिक्वायर्ड, तो 31 अगस्त 2025 को उसने 2 लाख रुपीस और इंट्रोड्यूस कर दी. सो दैट मीन्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, 5 मंथ्स तक उसकी कैपिटल रही 5 लाख रुपीस. एंड उसके बाद बाकी 7 मंथ्स, दैट मीन्स सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 7 मंथ्स में उसकी कैपिटल रही 12 लाख रुपीस. सो इस पे हम कैलकुलेट इंटरेस्ट कैसे करेंगे. हमने जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन का देखा था, देयर आर 2 मेथड्स. सिंपल मेथड है. सिंपल मेथड में क्या है, लेट्स सपोज इंटरेस्ट इज एट द रेट ऑफ 9% ओनली. सो 5 लाख रुपीस पर 9%, दैट मीन्स इंटू 9/100 इंटू 5/12, 5 महीने के लिए हमने कैलकुलेट करना है. सो दिस सम कम्स टू ₹18,750. सो दिस इज सिंपल मेथड. इसके बाद उसकी कैपिटल हो जाती है 7 लाख रुपीस. सो 7 लाख रुपीस पर अगेन फॉर एट द रेट ऑफ 9%, दैट मीन्स 7 लाख इंटू 9/100, 7 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है, फॉर द ईयर पूरा साल नहीं करना है, तो इंटू 7/12 करेंगे. सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई ज्यादा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है. दिस कम्स आउट टू बी 36,750 रुपीज. सो ये दो उसको इंटरेस्ट हमने देना है. For first 5 months, 18,750, and for the remaining 7 months, 36,750. Total amount is 55,500 rupees. So ये interest on capital हमने उसको provide करना है. So entry would remain the same. Interest on capital account debited to Peter's capital account or Peter's current account, कुछ भी हो, 55,500 rupees. We'll provide this particular journal entry होगा, and this is how we'll be calculating. Alternatively, there is one monthly product method also, जो हमने 102B में भी डिस्कस किया था on loan. सेम वे व्हाट वील डू इज कि ये जो हमारा 5 लाख रुपए का जो अमाउंट है, इसको ये 5 महीने तक रहा, तो 5 लाख इंटू 5, तो मंथली प्रोडक्ट कितना हो गया इसका, 5 महीने के लिए 5 लाख रुपए ला, तो मंथली प्रोडक्ट हो गया 25 लाख रुपए. इसमें क्या लॉजिक क्या है, 5 लाख रुपए पे आप 5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो या 25 लाख रुपए पे 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, वो सेम आता है. सो दैट इज वाई इसको मंथली प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो ईजी हो जाता है थोड़ा सा कैलकुलेट करना. Similarly, 7 लाख रुपीस जो उसकी कैपिटल रही, वो रही फॉर 7 मंथ्स, तो 7 लाख इंटू 7, 49 लाख रुपीस. सो अगेन सेम लॉजिक है, 7 लाख पर मैं 7 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं या 49 लाख पे 1 महीने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं, ये मैथमेटिकली हमेशा इक्वल आएंगे. सो मैंने मंथली प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया. सो टोटल मंथली प्रोडक्ट जो मेरा बना 25 लाख प्लस 49 लाख, इट बिकम 74 लाख. अब 74 लाख रुपीस के ऊपर 9%, दैट मीन्स इंटू 9/100, इस पे 1 महीने का, दैट मीन्स इंटू 1/12 अगर मैं करता हूं, देन अगेन द सेम इंटरेस्ट वुड बी देयर, 55,500 रुपीस. सो इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करना है वो हमने देख लिया. 2 मेथड्स आर देयर, सिंपल मेथड एंड मंथली प्रोडक्ट मेथड. किसी भी मेथड से आप कैलकुलेट कर लो, डिपेंड करता है. अगर स्पेसिफिकली आपसे कुछ इसमें थ्योरी क्वेश्चन है या कोई कैलकुलेशन वाला आता है कि दोनों मेथड से कैलकुलेट करना है, बट इट्स अ वेरी सिंपल अर्थमेटिक. आप लोगों ने, यू मस्ट हैव स्टडीड अर्थमेटिक हो प्राइमरी क्लासेस आल्सो, वहां पे भी ये तो आप सीखे होंगे अब तक. तो एनीवे, दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. एज फार एज अ जर्नल एंट्री इज कंसर्न, वो हम 11th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं. एंड आई हैड आस्क्ड यू पीपल कि जिन्होंने मिस आउट करा है, प्लीज गो बैक एंड सी दोज वीडियोस. हमारे जो हैं 1A, 2A, 3A जो 11th क्लास वाले वीडियोस हैं, प्लीज गो एंड सी. इट विल गिव यू अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर योर 12th क्लास अकाउंट्स एंड आपके बहुत काम आएगा. प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल्स. अगर आपको अच्छा लगे, देन do press like. We are giving you this particular facility free of charge, so you can watch these videos as many number of times. But do subscribe so that we can provide you with more such videos on your entire syllabus, which you can sit, revise and understand the concepts. अपने घर बैठ के आप ये सारे concepts समझ सकते हो on your phone. और phone पे आप लोग बहुत time लगाते हो, तो वो time जो आप waste करते हो phone के ऊपर, you can have a productive use of your time. phone पे
मज़ा आएगा करने में, देखने में भी मज़ा आएगा, and you'll enjoy and you'll learn something also, right? Thank you. Thanks a lot. See you in the next session. Bye for now.